हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एमपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सांख्यिकी। ओके फ्रेंड्स, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले से मानक विचलन के क्वेश्चन आ रहे थे, कल माध्यिका से क्वेश्चन भी आया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन लोग माध्य निकालना। माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। सबको पहले जोड़ना है अपन के लिए, जितना आएगा उधर ऊपर लिखना है और फिर उसके नीचे लिखना है कुल संख्या। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, तो कुल संख्या मतलब बटे में 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो टोटल करने पे आया है 32 बटे 8। अब 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 से 4 बार 32 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इसका माध्य निकाल आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में क्या करना पड़ता है, माध्यिका में पहले आरोही क्रम में इसको अरेंज करती है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ता है लाइन्स। जैसे सबसे पहले 2 3 4 5 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन लोग इसको अरेंज कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। 2 3 4 5 6 7 9 9 2 बार था, ठीक है। अब जी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याएं हैं। तो 8 संख्याएं हैं, तो इनको 3 3 मतलब अपन लोग अलग कर लेंगे। 3 इस साइड का पेयर बन जाएगा, 3 इस साइड का। अब 5 और 6 दोनों को पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि कोई और संख्या इसके आगे लिखी होती, मान लो 11 लिखा होता, तो जी 4 का पेयर इस साइड बन जाता, 4 का पेयर इस साइड, तो इसकी माध्यिका 6 होती फिर, ठीक है। याद रखना आप लोग कि इसको ऐसे करना है। देखेंगे रेंज, परिसर निकालना। इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है, सबसे छोटी 3 है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो रेंज निकल आएगी। ओके, देखिए तो ये लिख लिया है फॉर्मूला, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 इसकी रेंज निकल आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुलक। बहुलक में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता जिस भी अंक की होती है वही बहुलक निकल आता है। मतलब बारंबारता मतलब रिपीटेशन। जैसे इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन 3 की हो रही है, तो इसमें बहुलक क्या आ जाएगा, 3 निकल आएगा, ठीक है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कल आया था पेपर में, और मतलब डिजिट चेंज करके आया था, लेकिन इसी टाइप का आया था जैसे। और न्यू क्वेश्चन अब बन सकता है, जैसे माध्य दिया होगा और माध्यिका दी होगी, बहुलक निकालना होगा। तो बहुलक, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो अब हम लिखते हैं माध्यिका कितनी दी है, माध्यिका दी है 10 और माध्य दिया है 5। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30, और 5 का 2 में करेंगे तो 10। 30 में से 10 जाएगा तो 20 आ जाएगा। जी क्या निकल आया, बहुलक निकल आएगा। जब माध्यिका और माध्य दिया हो तो बहुलक का ए वाला फॉर्मूला लगेगा। जी सिंगल दिया हो तो इसमें रिपीटेशन जिस भी अंक की होती है वही आंसर आ जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग विचरण, प्रसरण या प्रसार। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाएगा, मतलब शब्द चेंज करके आ सकता है, लेकिन सेम ही चीज रहेगी। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, माध्य निकालना होता है हमारे लिए। मतलब इन सबको प्लस करेंगे, जितनी संख्याएं उससे भाग दे देंगे। तो इन संख्याओं को प्लस करने पर 90 आया है। फिर इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन लोग इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें इनका अंतर लेना होता है। 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, अंतर लेके उस संख्या का वर्ग करना है। 10 में से 10 गया तो यहाँ भी 0 आएगा। फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 10 10 लिखा है तो 0 0 आ जाएगा 2 बार। और फिर 10 में से मतलब 11 को 10 में से घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का वर्ग भी 1 ही हो जाएगा। फिर 0 आ जाएगा। फिर 1, 10 में से 9 गया तो 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है। इन सबको प्लस करके फिर 9 से भाग देना पड़ता है। तो 1 2 3 4, तो इसका कितना हो गया, 4/9। तो ये क्या निकल आया हम लोगों का, विचरण निकल आया या प्रसरण निकल आया है 4/9। अब मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, मानक विचलन के क्वेश्चन 3 दिन से आ रहे थे, और 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे। तो पहले इतना निकाल लेते हैं अपन, फिर मानक विचलन के लिए क्या करते हैं, जो प्रसरण निकाला है अपन लोगों ने उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4/9 आ जाएगा। तो जी 4 किसका वर्ग हो जाएगा, 2 का, और 3 मतलब सॉरी जी करनी से बाहर आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका मानक विचलन निकल आया 2/3, ठीक है। और जब विचरण गुणांक निकालने के लिए आए तो क्या करेंगे हम लोग, तो SD मतलब मानक विचलन आया है 2/3, तो पहले 2/3 लिखेंगे अपन। और माध्य कितना आया है इसका,
माध्य आया था तो अपन लोग ने निकाला था तो 10 आया था, ठीक है। तो इधर पे माध्य का गुणा कर लेंगे 10 और जी गुणा में 100 है तो 100 लिख लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 20/3। 20/3 निकल आया विचरण गुणांक। अभी तक मानक विचलन निकालने के लिए आया है, कल माध्य का माध्य आया था, बहुलक का सिंपल आया था, ठीक है क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन बने हैं, अभी हो सकता है प्रसरण निकालने आ जाए या फिर विचरण गुणांक निकालने के लिए आ जाए। तो आप लोग देख लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की। मैंने एक ही वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास किया है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात। आप लोग इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना, बुक से लगा लेना या फिर टेस्ट वगैरह से, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स।